इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर भारत जैसे देश किसी दूसरे देश को फाइटर जेट एक्सपोर्ट करना शुरू करें। लेकिन इस खबर पर आपके कई सवाल हो सकते हैं कि जहां एक तरफ भारत अलग अलग देशों से फाइटर जेट खरीदने जा रहा है अपनी फोर्सेस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ऐसे में हम फाइटर जेट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि इस एक्सपोर्ट को जल्द ही शुरू किया जाएगा और भारत ने इसके पीछे कई सालों की मेहनत लगाई है। इसमें भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय कंपनीज ने सालों का वक्त खर्च किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पड़ोसी देश यानी चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ सैटेलाइट इमेजेस लीक हुई हैं जिसमें पता चला है कि चाइना की तरफ से वर्ल्ड का बिगेस्ट ऐसा शिप बना करके तैयार किया गया है जो कि चाइना अपनी नेवी के लिए इस्तेमाल करेगा। तीसरी खबर इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है जो कि भारत के लिए एक नई ताकत बनेगी। चौथी खबर पड़ोसी देश यानी भूटान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भूटान के अंदर भारत की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी कुछ नए प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली है और चाइना ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन समय से पहले भारत की ये एंट्री चाइना की नींद उड़ाने वाली है। आइए आज के इस वीडियो में सारी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए कि आखिर भारत कौन से फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करना शुरू करने जा रहा है, तो इसमें शामिल हैं Su-30 MKI। वैसे तो ये रशियन मेड फाइटर जेट्स है, लेकिन जल्द ही अर्मेनिया इन्हें भारत से इंपोर्ट कराने वाला है। अब आप जानते होंगे कि पास्ट एक साल के अंदर भारत और अर्मेनिया काफी ज्यादा क्लोज आए हैं, खासकर डिफेंस खरीदारी के मामले में। अर्मेनिया ने भारत से कई प्रकार के व्हीकल्स, पिनाका एयर सिस्टम और तमाम आधुनिक हथियार खरीदे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे अर्मेनिया अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, इनकी भारत के साथ खरीद बढ़ते चली जा रही है और अब Su-30 फाइटर जेट्स जो कि रशिया से डायरेक्टली अर्मेनिया खरीद सकता था, लेकिन इन्हें भारत से खरीदा जा रहा है और भारत से भी इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि भारत के अंदर इसका टोटल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर ही भारत के अंदर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि एक लंबे समय से इस फाइटर जेट पर काम करती आ रही थी, उन्होंने रशिया के साथ इस टेक्नोलॉजी को ले लिया, जिसके बाद एक लंबा समय रहा, जिसके बाद भारतीय अलग अलग प्राइवेट कंपनीज जो कि यहाँ पर पार्ट सप्लाई करती हैं, इसके अलावा इंजीनियर, साइंटिस्ट जो कि इन फाइटर जेट्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन सबकी मेहनत के बाद हमें ये टेक्नोलॉजी मिल पाई और फाइनली इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ और अब अर्मेनिया और भारत के बीच में ऑफिशियली नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके हैं सो दैट इन फाइटर जेट्स को जल्द से जल्द अर्मेनिया भारत से खरीद सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत और रूस के बीच में इस चीज को लेकर के भी बातचीत शुरू हो चुके हैं कि जल्द ही इनका 100% मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू की जा सकती है। और इससे भारत को होने वाले कुछ बेसिक फायदों की बात की जाए तो पहली चीज की भारत के अंदर ज्यादा फाइटर जेट्स तैयार होंगे, ओवरऑल इसका हम डिफेंस एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और इससे ओवरऑल भारत की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसमें इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक्सपोर्ट्स की वजह से भारत को मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है अलग अलग देशों के साथ ये मजबूत करने में हेल्प मिलेगी और रशिया को भी इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रशिया ने खुद भारत को ये टेक्नोलॉजी दी है सो दैट हम इसके प्रोडक्शन को भारत में शुरू कर सकें। तो ओवरऑल सभी का फायदा है। लेकिन आपका सवाल कि भारत के पास फाइटर जेट्स की कमी है तो क्यों ना हम इनका इस्तेमाल करें, तो ये फाइटर जेट शायद अब इंडिया की उस लेवल की नीड को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए भारत अलग जनरेशन की फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी में, लेकिन जो कैपेसिटी हमारे पास है उसे हम डेफिनेटली प्रोड्यूस करके अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें अपनी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करना है। बाकी इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं भारत की इस तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए पड़ोस यानी कि चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन के गाओजोउ शिपयार्ड पर एक रिसेंटली सैटेलाइट इमेज वायरल होनी शुरू हो गई, जिसमें पता चला कि चाइना की तरफ से वर्ल्ड के सबसे बड़े जहाज को बना करके तैयार किया जा चुका है। अब भले ही इस जहाज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन ऑलमोस्ट 80% काम इस जहाज का बनकर के तैयार हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब चाइना अपनी न सिर्फ नेवीज में कर पाएगा बल्कि इसका इस्तेमाल एज वेल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में भी किया जाएगा। जीएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक लैंगजुए द्वीप पर यह जहाज खड़ा हुआ है, जहां पर इसकी जो साइज है वो लगभग 200 मीटर लंबा है और करीब 40 मीटर चौड़ा है। इसी के साथ कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एक तरीके का जहाज नहीं बल्कि USV यानी कि एक अनमैन्ड सर्विस वेसल है और आगे चाइना इसमें मॉडिफिकेशंस करके अपनी नौसेना में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। ऑलरेडी चाइना के पास दुनिया के बड़े बड़े हथियार मौजूद हो चुके हैं, लाइक चाइना के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 फुजियान, इसके अलावा फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ वो स्विच कर रहा है जहां पर टाइप 004 का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। जहाज और कई प्रकार के वॉरशिप्स लाइक 075, 076 ये ऑलरेडी चाइना ने डेवलप करने शुरू कर दिए हैं और इसके एडवांस वर्जन डेवलप किए जा रहे हैं। बेसिक वर्जन ऑलरेडी चाइना ने डेवलप करके अपनी सेना को डिलीवर कर दिए हैं। चाइना की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली इंडियन नेवी में भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहाँ बीते मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी
जी ने नौसेना के सागर माला परिक्रम को हरी झंडी दिखाई। असल में एक तरीके का बोट है जो कि बिना किसी क्रू मेंबर के आसानी से पानी पर फ्लोट कर सकता है। फिलहाल के लिए इस बोट को मातंगी स्वदेशी कंपनी की तरफ से भारत में तैयार किया गया है और जो कि ऑटोनोमस सरफेस बोट है। इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसे दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसे क्रू के साथ भी ऑपरेट किया जा सकता है और विदाउट क्रू भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। खासकर इंडियन ओशन के अंदर तमाम तरीके के ऑपरेशंस में ये हेल्प कर सकता है। इसके अलावा रिसेंटली जो टेस्ट किए गए इसमें तमिलनाडु के तूतीकोरिन तक करीब 1500 किलोमीटर का सफर बिना किसी चालक दल के इसने पूरा किया। इस बोट के अंदर एडवांस डेवलपमेंट की गई है, अच्छे नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं, कोलिजन सॉफ्टवेयर्स लगाए गए हैं जो कि आसानी से इसे डायरेक्शंस देते रहते हैं। सिंपल इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका खासियत सिर्फ यही होगा कि कोस्टल एरिया में किस तरीके से निगरानी रखी जाती है और कई प्रकार के सर्वेलेंस प्रोजेक्ट में इसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसे फ्यूचर में और ज्यादा अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें कई प्रकार के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। बाकी भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि भूटान ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की है भारत के साथ, सो दैट चिकन के पास भूटान का जो लगने वाला सेक्शन है वहां पर हम इंपॉर्टेंट और मेजर डेवलपमेंट्स कर सकें। बिकॉज चाइना भूटान के कई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने की तैयारी में है और कई ऐसे लीगल वेज निकाले जा चुके हैं जिससे चाइना भूटान के अंदर एंटर कर सकता है, लेकिन कोई एक्शन चाइना ले पाता उससे पहले भारत की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रुप अब भूटान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट को डेवलप करने जा रही है। इसका नाम है गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी और इस प्रोजेक्ट के अंदर अब अडानी ग्रुप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक तरीके का मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट है और इसे भूटान अपनी दक्षिणी सीमा पर शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट में मेजर इन्वेस्टमेंट भी अडानी ग्रुप की रह सकती है, जहां पर ये प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पर है वो भारतीय सीमा के साथ करीब 1000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छे गांव सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा सोलर, हाइड्रो पावर प्लांट और तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो सभी इंटीग्रेटेड इस गांव के अंदर तैयार की जाएंगी। जहां मेजर डेवलपमेंट्स की बात मानी जाए तो अडानी ग्रुप ने ऑलरेडी लैंड को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि एग्जैक्टली कहां पर काम किया जाएगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने के लिए, जहां पर मल्टीपल हाइड्रो पावर, सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी भूटान के अंदर हमने सेटअप करके रखे हैं। बाकी चीन से पहले भारत की इस एंट्री पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय नौसेना ने रिसेंटली अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा सबमरीन को लेकर के कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। इसके अलावा SSBN क्लास को लेकर के भी चर्चा तेज हो चुकी है, जहां पर अब पाकिस्तान साथ ही साथ कई बड़े देशों ने इस पर अपने अपने ओपिनियंस देने शुरू कर दिए हैं और कई रिसर्च भी की जा रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड स्टडीज ने ये अनाउंसमेंट की है कि भारत लगातार अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाता चला जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम परमाणु हथियारों की बात करें तो भारत के पास करीब 172 और पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु बम हैं और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत का पाकिस्तान से आगे निकलना, लेकिन अब भारत लगातार अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। और नई रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि भारतीय नौसेना जिस लेवल पर काम कर रही है 2035 तक भारत के पास करीब 300 से भी ज्यादा परमाणु हथियार शामिल हो जाएंगे, जो कि आगे चल के वाकई न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए बड़ी टेंशन बन जाएगी। बाकी भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।